आज हम लोग देखेंगे कक्षा 7 में इकाई 10 अभ्यास 10D चतुर्भुज के बारे में बहुत दिन से हम लोग काफी कुछ जान चुके हैं। चारों प्रकार के चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग, इन चारों के बारे में हम बात करेंगे। इन चारों का आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे, चारों को जानेंगे, चारों में किस प्रकार का क्या संबंध है। इस पर आधारित आपकी किताब में अभ्यास 10D में प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 2 है। जो प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है इसका उत्तर प्रश्न नंबर 2 में है, और जो प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है उसका उत्तर प्रश्न 1 में है। अब ये कैसे है इसको हम लोग देख लेते हैं। हम अगर प्रश्न की बात करें, ABCD आपके पास समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। अब वे प्रतिबंध बताइए, प्रतिबंध मतलब कंडीशन, कि हम ऐसी कौन सा प्रतिबंध या कंडीशन समांतर चतुर्भुज पे लगा दें कि वो समचतुर्भुज बन जाए, आयत बन जाए, वर्ग बन जाए। इसके बारे में सबसे पहला लेक्चर 40 मिनट का बना हुआ है, उसको मैं लिंक कर दूंगा इसमें, उसको एक बार देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि समांतर चतुर्भुज से ही तीनों चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग आते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहला कहता है इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर। अब तो मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि अब सबको याद हो जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात क्या गया है? सम्मुख कोण बराबर। ठीक। इसके बाद क्या कहा गया है? भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, सीधी सी बात है। अब जब ये समांतर मतलब क्या हो गया? समान दूरी पर है। और क्या कह सकते हैं? इसके दो विकर्ण हमने देखे हैं। विकर्ण कौन से होते हैं? जो सम्मुख शीर्ष को मिलाती हैं, वो रेखाएं। विकर्ण AC है और कौन से विकर्ण है? BD। ये क्या करते हैं? समद्विभाजित। इतनी की आवश्यकता है। ठीक। बाकी है तो और भी प्रॉपर्टी, जैसे एक ही भुजा पे दोनों कोणों का योग 180। ठीक है। अब बात आती है, पहला यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होगा। हम अगर बात करें यहाँ पे समचतुर्भुज की, इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? क्या होता है ये? एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। फिर से बोलो साफ साफ। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अभी क्या कहा आपने लाइन? यह एक समांतर चतुर्भुज है। ये कहा ना अभी? यही कहा, यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यही तो कहा। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 3 बार बोल चुका हूं। अब ध्यान दो, यहां पे हमने क्या कहा? चारों भुजाएं बराबर मीन्स यहां पे हमें ऑलरेडी पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं, की सम्मुख भुजाएं बराबर। मैंने अभी क्या कहा? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं मीन्स आमने सामने की भुजाएं बराबर। सही है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि कंडीशन क्या है? चारों भुजाएं बराबर। यानी समचतुर्भुज में AB should be equal to BC should be equal to CD should be equal to DA। ये आपका प्रतिबंध या ये कंडीशन होती है समांतर चतुर्भुज की। ये चीज हमें चाहिए किसमें? समांतर चतुर्भुज में। चारों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या हो जाएगा? ये समचतुर्भुज। अब इसको समचतुर्भुज बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भाई हमें पता ही है आमने सामने की भुजा बराबर है। हम अगर इसकी संलग्न भुजाएं बराबर कर दें, यानी AB = BC कर दें, यानी हम क्या कहते हैं? कंडीशन क्या लग जाएगी? यहां पे प्रतिबंध क्या लगा दोगे बेटा? संलग्न भुजा बराबर, यानी AB = BC कर दें। मीन्स क्या हमने कह दिया? संलग्न भुजाएं। इसका मतलब क्या होता है?
ऐसी भुजाएं जिसका शीर्ष एक ही हो। जैसे हम यहां बात करें, कृपया करके बातें ना करें इधर। जैसे ए बी और बी सी क्या है बेटा, ये संलग्न, क्यों, शीर्ष है। बी सी और सी डी संलग्न क्योंकि शीर्ष सी है। सी डी और डी ए संलग्न क्योंकि शीर्ष एक ही है। जब अगल बगल की भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ऐसा क्यों कह सकते हैं हम? ए बी ऑलरेडी सी डी के बराबर है, ए बी ऑलरेडी सी डी के बराबर है। ए बी और बी सी अगर बराबर हो जाते हैं तो ए बी अपने आप सी डी के बराबर, सी बी सी के बराबर हो जाएगा। ए बी अगर बी सी के बराबर होगा तो ये अपने आप ए डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में यहाँ पे बराबर हैं। तो समांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज बनाने के लिए ए बी बराबर बी सी कर दीजिए, ए बी बराबर बी सी कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें चित्र आपका ऐसा बन जाएगा, ए बी सी डी चार भुजाएं बराबर, ठीक। हम अगर बात करें, यह आपके पास क्या हो गया है, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर नहीं दिख रही है ना। अब इसके ये दो हो जाएंगे इसके विकर्ण, दो इसके विकर्ण, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्या करें, आयत। आयत इसके लिए क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर है ना, सही है। आमने सामने की भुजा बराबर दे रखा है आराम से, इसे हम कह सकते हैं आयत, है ना। मार्कर क्या, मार्कर चार शीश, ये आयत आपके पास दे रखा है, ए बी सी डी आयत मालूम है, आमने सामने की भुजा बराबर, चार शीर्ष, और ठीक है, आयत हो गया। और इसे प्रत्येक कोण कितने का दिवाकर, 90 डिग्री का, ये कोण कितने का, 90 डिग्री का। अब आमने सामने की भुजा तो ये कही रहा है समांतर चतुर्भुज में, तो इसमें क्या चाहिए, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, है ना। यानी हम क्या कह सकते हैं इसमें, इसमें प्रतिबंध क्या लगा दोगे आप, कोई भी एक कोण, मतलब एंगल ए बी सी 90 कर दो, ये 90 हो जाए। अगर ये ए बी सी 90 हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, क्या ये सी कितना हो जाएगा, सी भी 90 हो जाए। क्यों, तो हमने क्या लिखा, समांतर चतुर्भुज में एक ही भुजा पर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। एंगल बी अगर 90 है तो एंगल सी भी 90 हो जाएगा। एंगल बी 90 है तो एंगल ए भी 90 हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, अगर ये 90 होता है, अगर हम इसको ऐसे रख दें, ये 90 हो जाएगा तो ये भी 90 हो जाएगा। इस भुजा पर BC पर बने हुए दोनों कोणों का योग कितना है, 180। वैसे बी पर जितना ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए एंगल बी किस भुजा पर है, AB पर है, सही है। और वैसे अगर A 90 है तो D भी 90 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए और डी किस भुजा पर है, AD पर है, सही है। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, समांतर चतुर्भुज में यदि कोई भी एक कोण, चार कोण थे ना, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, एक कोण 90 का हो जाएगा तो ये आयत हो जाएगा। ये क्या होगा, ये आयत हो जाएगा, ठीक है। अब आयत में हम क्या कह सकते हैं, आयत में हम लोग विकर्ण के बारे में क्या कह सकते हैं, आयत में विकर्ण के बारे में क्या कहा जा सकता है,
नहीं, एक दूसरे को विभाजित करते हैं। अच्छा ठीक है। समांतर चतुर्भुज में हमने क्या कहा था विकर्ण के बारे में? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक, यानी ये इसके बराबर। हम अगर बात करें इसकी विकर्ण, इसमें भी होगा AC और BD विकर्ण, इसमें विकर्ण समद्विभाजित हो रहे थे समांतर चतुर्भुज में, ऐसे ही विकर्ण आयत में भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, और इसमें विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं थे, इसमें AC और BD आपस में बराबर नहीं थे, लेकिन आयत में AC और BD बराबर होंगे, AC और BD बराबर होंगे और दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, ठीक, ये हो गया। अब बात आती है यहाँ पे, चलो शुद्ध बंद चौक कर दिया। अब बात आती है, ये हो गया आयत हो गया है, और अब क्या बचा है? वर्ग। वर्ग के बारे में क्या खासियत है? चारों भुजाएं बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। गौर फरमाइएगा, सम चतुर्भुज में कहा था चारों भुजाएं बराबर, आयत में कहा था एक कोण 90 डिग्री। ये दोनों कंडीशन चाहिए समांतर चतुर्भुज को वर्ग बनाने के लिए। ये तुमने कहा, हम अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग आपके पास ये है, जिसमें क्या है? चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। और विकर्ण के बारे में क्या कहा जा सकता है? विकर्ण के बाद ये चारों कोण 90 डिग्री हो गया। विकर्ण जैसे आयत में बराबर था बेटा, आयत में भी विकर्ण बराबर थे, वर्ग में भी विकर्ण बराबर होंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, बराबर काटेंगे भी, बराबर काटेंगे भी। अब इसकी खासियत क्या है? दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। चाहे तो आप यहां पे कंपास रखिए, प्रोडक्टर रख के देख सकते हैं, ठीक है, 90 पे कट करेगा। यानी अब यहां पे बात आती है, अगर तीसरी बात हम करें वर्ग की, तो वर्ग में हमें पहली कंडीशन क्या चाहिए? सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और सारी भुजाएं बराबर करने के लिए, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या चाहिए? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ये दो कंडीशन चाहिए। अब ये दो कंडीशन पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला चाहिए हो गया प्रतिबंध हो जाएगा, ए बी बराबर BC कर दो, और दूसरा आप क्या कह सकते हो? एक कोण कोई सा, जैसे यहां पे लिखा हमने, दूसरा प्रतिबंध ये हो जाएगा। भाई पहला प्रतिबंध ये हो गया, दूसरा हो जाएगा एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे ABC लिखा, चाहे तो आप कोई सा भी कोण एक 90 कर दोगे और कोई से भी दो एडजेसेंट भुजाएं बराबर कर दोगे, तो आपका ये वर्ग बन जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं? सारे समचतुर्भुज, आयत और वर्ग समांतर चतुर्भुज ही हैं। सारे समचतुर्भुज, सारे आयत, सारे वर्ग समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। समांतर चतुर्भुज में अगर कोई दो संलग्न भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो समचतुर्भुज बन जाएगा। कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो आयत बन जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है? अगर एक कोण 90 डिग्री का है और संलग्न भुजाएं बराबर हैं तो ये आपके पास हो जाएगा वर्ग। इसी तरह से आप प्रश्न 2 देखिए, ठीक है, प्रश्न 2 देखिए। समांतर चतुर्भुज ABCD में निम्नांकित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति को किस नाम से पुकारेंगे? अब ये प्रश्न आपको अपने आप समझ में आ गया होगा। मैंने कहा प्रश्न 1 में जो पूछा गया है वो प्रश्न 2 में दिया गया है, जो प्रश्न 2 में पूछा गया है वो प्रश्न 1 में दिया गया। तो यहाँ पे क्या दिया है? पहला क्या कंडीशन है? यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में AB बराबर BC तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये? जब AB बराबर BC हो जाएगा तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? समचतुर्भुज।
दूसरे में एंगल ABC 90, यानी अगर एक एंगल 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आयत, ये हो जाएगा आपके पास आयत। उसके बाद तीसरी कंडीशन में एक एंगल 90 है, एंगल ABC 90 है और AB बराबर BC है, तो ये क्या बनाएगा वर्ग। समझ में आया ये कि जो प्रश्न 1 में पूछा गया है वो उत्तर 2 में दिया गया है, जो प्रश्न 2 में पूछा गया उसका उत्तर प्रश्न 1 में दिया है। एक दूसरे के पूरक प्रश्न और उत्तर प्रश्न 1 और 2 में दिया गया है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग के बारे में बहुत क्लियर हो जाए। इस पर बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी प्रश्नों का अभ्यास करिएगा और कार्य पुस्तिका साथ साथ करते रहिए, उसके डाउट हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।